दोस्तों नमस्कार। मॉक टेस्ट विद एमके में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल काल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का टॉपिक रहेगा अकबर। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट टीजीटी पीजीटी आरओ यूपीपीसीएस यूपी ट्रिपल एससी एसएससी यूपीएसआई तथा रेलवे जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, सम्राट अकबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 15 अक्टूबर 1540 ईस्वी, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी, ऑप्शन सी 23 नवंबर 1541 ईस्वी, ऑप्शन डी 25 दिसंबर 1545 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी। दोस्तों जिस समय हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था उसी समय अमरकोट के राणा वीर साल के महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। अगला प्रश्न है, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी अमरकोट का किला, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कांधार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमरकोट का किला। अगला प्रश्न है, अकबर के जन्म के समय अमरकोट के राजा कौन थे? ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी राणा वीरसाल, ऑप्शन सी राजा भारमल, ऑप्शन डी उदय सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राणा वीरसाल। अगला प्रश्न है, अकबर की माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी माहम अनगा, ऑप्शन सी हमीदा बानो बेगम, ऑप्शन डी नूरजहां। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमीदा बानो बेगम। दोस्तों अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम तथा पिता का नाम हुमायूं था। अगला प्रश्न है, बचपन में अकबर का नाम क्या रखा गया था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन, ऑप्शन बी खुर्रम, ऑप्शन सी सलीम, ऑप्शन डी कामरान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलालुद्दीन। अगला प्रश्न है, हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर किस प्रांत का सूबेदार था? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी काबुल, ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। दोस्तों 24 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर अपने शिक्षक व अभिभावक बैरम खां की देखरेख में पंजाब में सिकंदर सूर के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। दोस्तों कोई विद्रोह या अशांति ना फैले इसलिए हुमायूं की मृत्यु को 14 दिनों तक गुप्त रखा गया था। दोस्तों इस बीच मुल्ला बेगसी नामक एक व्यक्ति को, जिसकी आकृति हुमायूं से मिलती जुलती थी, शाही लिबास पहनाकर महल की छत से जनता को दर्शन कराए गए थे। दोस्तों अकबर को अपने पिता हुमायूं की मृत्यु की सूचना 14 फरवरी 1556 ईस्वी को गुरदासपुर के कलानौर नामक स्थान पर दी गई थी। दोस्तों इसी स्थान पर बैरम खां ने अकबर का राज्याभिषेक किया था। उस समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष 4 माह थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कलानौर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी लाहौर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कलानौर। अगला प्रश्न है, 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक किसने किया था? ऑप्शन ए मुनीम खान, ऑप्शन बी बैरम खान, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी शाह अबुल माली। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैरम खान। अगला प्रश्न है, राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? ऑप्शन ए 12 वर्ष 4 महीने, ऑप्शन बी 13 वर्ष 4 महीने, ऑप्शन सी 15 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13 वर्ष 4 महीने। अगला प्रश्न है, अकबर का प्रथम संरक्षक कौन था? ऑप्शन ए बैरम खान, ऑप्शन बी मुनीम खान, ऑप्शन सी अस्करी, ऑप्शन डी हिंदाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुनीम खान। दोस्तों 1551 ईस्वी में मात्र 9 वर्ष की आयु में अकबर को गजनी के राज्यपाल के रूप में पहली बार नियुक्त किया गया था। उस समय उसका संरक्षक मुनीम खान को बनाया गया था। बाद में उसके संरक्षक बैरम खान बने। अगला प्रश्न है, अकबर की धाय मां कौन थी जिन्होंने उनके बचपन में मुख्य भूमिका निभाई? ऑप्शन ए जीजी अनगा, ऑप्शन बी माहम अनगा, ऑप्शन सी जोधाबाई, ऑप्शन डी सलीमा सुल्तान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माहम अनगा। अगला प्रश्न है, इतिहास में पेटीकोट शासन का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी, 1560 से 1562, ऑप्शन सी 1562 से 1564, ऑप्शन डी 1570 से 1572। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
1560 ईस्वी से 1562 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, पेटीकोट शासन के दौरान मुख्य प्रशासनिक नियंत्रण किसके हाथों में था? ऑप्शन ए हमीदा बानो बेगम, ऑप्शन बी माहम अनगा, ऑप्शन सी सलीमा बेगम, ऑप्शन डी खाने खाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माहम अनगा। अगला प्रश्न है, बैरम खां को अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी? ऑप्शन ए अमीर उल उमरा, ऑप्शन बी खाने खाना, ऑप्शन सी वजीर आजम, ऑप्शन डी सिपह सालार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खाने खाना। दोस्तों अकबर ने बैरम खान को खाने खाना की उपाधि देकर अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, बैरम खान की हत्या मक्का जाते समय गुजरात के किस स्थान पर की गई थी? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी पाटन, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी खंभात। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाटन। दोस्तों बैरम खां की मक्का यात्रा के दौरान गुजरात के पाटन नामक स्थान पर 31 जनवरी 1561 ईस्वी को मुबारक खान नामक एक अफगानी युवक ने उसकी हत्या कर दी थी, क्योंकि बैरम खां ने उसके पिता को मच्छीवाड़ा के युद्ध 1555 ईस्वी में मार दिया था। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 21 अप्रैल 1526 ईस्वी, ऑप्शन बी 5 नवंबर 1556 ईस्वी, ऑप्शन सी 18 जून 1576 ईस्वी, ऑप्शन डी 18 जनवरी 1761 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 नवंबर 1556 ईस्वी। दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर तथा हेमू के बीच लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? ऑप्शन ए अकबर और शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी हुमायूं और शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी अकबर और हेमू, ऑप्शन डी अकबर और राणा प्रताप। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर और हेमू। अगला प्रश्न है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी? ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी हेमू, ऑप्शन सी राजा मानसिंह, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेमू। दोस्तों हेमू का मूल नाम हेमचंद था। दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू 14वां और अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है, अकबर का संरक्षक से मुक्त होने के बाद पहला स्वतंत्र सैन्य अभियान कौन सा था? ऑप्शन ए मालवा विजय 1561, ऑप्शन बी गुजरात विजय 1572, ऑप्शन सी मेवाड़ विजय 1567, ऑप्शन डी सिंध विजय 1591। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मालवा विजय 1561। दोस्तों मालवा आक्रमण के समय मालवा का शासक बाज बहादुर था। अगला प्रश्न है, मालवा के किस शासक को अकबर की सेना ने पराजित किया था जो प्रसिद्ध संगीतकार भी था? ऑप्शन ए मेदिनी राय, ऑप्शन बी बाज बहादुर, ऑप्शन सी राणा उदय सिंह, ऑप्शन डी मुजफ्फर शाह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाज बहादुर। अगला प्रश्न है, अकबर ने प्रसिद्ध चित्तौड़ किले पर किस वर्ष घेराबंदी कर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए 1562 ईस्वी, ऑप्शन बी 1565 ईस्वी, ऑप्शन सी 1568 ईस्वी, ऑप्शन डी 1572 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1568। दोस्तों चित्तौड़गढ़ किले पर 1568 ईस्वी में घेराबंदी और विजय के समय वहां का राजा उदय सिंह था। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ की घेराबंदी के समय वहां के राजपूत शासक कौन थे? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन सी राणा उदय सिंह, ऑप्शन डी भारमल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राणा उदय सिंह। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ की रक्षा करते समय किन दो वीर योद्धाओं ने वीरगति पाई जिनकी मूर्तियां अकबर ने आगरा के किले के द्वार पर लगवाई थी? ऑप्शन ए आला और उदल, ऑप्शन बी जयमल और पत्ता, ऑप्शन सी गोरा और बादल, ऑप्शन डी अमर सिंह और मानसिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयमल और पत्ता। दोस्तों चित्तौड़गढ़ युद्ध के समय वहां के दो योद्धाओं जयमल और पत्ता से उनकी बहादुरी देखकर अकबर बहुत प्रभावित हुआ और उसने आगरा के किले के मुख्य द्वार पर हाथी पर बैठे हुए जयमल और पत्ता की मूर्तियां बनवाई थीं। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध किस तिथि को लड़ा गया था? ऑप्शन ए 18 जून 1576 ईस्वी, ऑप्शन बी 5 नवंबर 1556 ईस्वी, ऑप्शन सी 15 मार्च 1582 ईस्वी, ऑप्शन डी 15 अक्टूबर 1564 ईस्वी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 जून 1576 ईस्वी। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को राणा प्रताप और मुगलों के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी
के युद्ध में मुगल सेना का मुख्य नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए बैरम खान, ऑप्शन बी राजा मानसिंह, ऑप्शन सी राजा टोडरमल, ऑप्शन डी आसफ खान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा मानसिंह। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन थे? ऑप्शन ए हकीम खान सूरी, ऑप्शन बी बहलूल खान, ऑप्शन सी मीर बख्शी, ऑप्शन डी महमूद लोदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हकीम खान सूरी। दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति हकीम खान सूरी थे। अगला प्रश्न है, अकबर ने गुजरात विजय किस वर्ष पूर्ण की थी? ऑप्शन ए 1570 ईस्वी, ऑप्शन बी 1572 से 73 ईस्वी, ऑप्शन सी 1576 ईस्वी, ऑप्शन डी 1580 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1572 से 73 ईस्वी। दोस्तों गुजरात विजय के समय ही पहली बार अकबर ने समुद्र देखा था तथा पोत विहार किया था। दोस्तों गुजरात विजय के बाद 1573 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, इतिहासकार स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को संसार के इतिहास का सबसे द्रुतगामी आक्रमण कहा है? ऑप्शन ए बंगाल अभियान, ऑप्शन बी काबुल अभियान, ऑप्शन सी दूसरा गुजरात अभियान, ऑप्शन डी कश्मीर अभियान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दूसरा गुजरात अभियान। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस वर्ष बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? ऑप्शन ए 1572 ईस्वी, ऑप्शन बी 1576 ईस्वी, ऑप्शन सी 1580 ईस्वी, ऑप्शन डी 1585 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1576 ईस्वी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का वह कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की? ऑप्शन ए अहमदनगर, ऑप्शन बी खानदेश, ऑप्शन सी बीजापुर, ऑप्शन डी गोलकुंडा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खानादेश। दोस्तों दक्षिण भारत में खानादेश एक ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। दोस्तों उस समय वहां का शासक वहां का राजा अली खान था। अगला प्रश्न है, अहमदनगर की उस प्रसिद्ध महिला शासक का नाम क्या था जिसने अकबर की सेना का कड़ा मुकाबला किया था? ऑप्शन ए नूरजहां, ऑप्शन बी चांद बीबी, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी मुमताज महल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चांद बीबी। दोस्तों अगला प्रश्न है, अकबर के जीवन का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? ऑप्शन ए गुजरात विजय, ऑप्शन बी असीरगढ़ का युद्ध, ऑप्शन सी मेवाड़ की घेराबंदी, ऑप्शन डी कंधार विजय। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असीरगढ़ का युद्ध। दोस्तों अकबर के जीवन का अंतिम सैन्य अभियान असीरगढ़ किले पर था। दोस्तों असीरगढ़ का किला एक अवैध किला था तथा अकबर को जब महसूस होने लगा कि असीरगढ़ के किले को जीतना मुमकिन नहीं है, तब उसने छल और कपट से किले के अधिकारियों को बहुत सारा सोना तथा धन देकर अपनी तरफ कर लिया और असीरगढ़ के किले पर विजय प्राप्त की। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि असीरगढ़ के किले के दरवाजे के ताले को अकबर ने सोने की चाबी से खोला था। अगला प्रश्न है, किस किले को जीतने के लिए कहा जाता है कि अकबर ने उसके द्वारों को सोने की चाबियों से खोला था? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी कालिंजर, ऑप्शन सी असीरगढ़ का किला, ऑप्शन डी रणथंभौर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असीरगढ़ का किला। दोस्तों अगला प्रश्न है, अकबर के सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? ऑप्शन ए दीवान, ऑप्शन बी मीर बख्शी, ऑप्शन सी काजी, ऑप्शन डी सद्र उस सुदूर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीर बख्शी। दोस्तों अकबर के सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी मीर बख्शी कहलाता था। अगला प्रश्न है, अकबर ने युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने पर किस वर्ष रोक लगाई थी? ऑप्शन ए 1560 ईस्वी, ऑप्शन बी 1562 ईस्वी, ऑप्शन सी 1563 ईस्वी, ऑप्शन डी 1564 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1562 ईस्वी। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदुओं पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने किस वर्ष समाप्त कर दिया था? ऑप्शन ए 1562 ईस्वी, ऑप्शन बी 1563 ईस्वी, ऑप्शन सी 1564 ईस्वी, ऑप्शन डी 1565 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1563 ईस्वी। दोस्तों अकबर ने 1563 ईस्वी में हिंदुओं पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था तथा स्वयं भी मथुरा की तीर्थ यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला प्रसिद्ध जजिया कर अकबर द्वारा कब समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 1563 ईस्वी, ऑप्शन बी 1564 ईस्वी, ऑप्शन सी 1579 ईस्वी, ऑप्शन डी 1582 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1564 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत राजवंश कौन सा था? ऑप्शन ए
कछवाहा राजवंश, ऑप्शन बी राठौड़ राजवंश, ऑप्शन सी सिसोदिया राजवंश, ऑप्शन डी चौहान राजवंश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कछवाहा राजवंश। दोस्तों कछवाहा राजवंश के राजा भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसे जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, का विवाह सर्वप्रथम अकबर से किया था। अगला प्रश्न है, आमेर के किस राजा ने सबसे पहले स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह उससे किया? ऑप्शन ए राजा मानसिंह, ऑप्शन बी राजा भारमल, ऑप्शन सी राजा जयसिंह, ऑप्शन डी राजा उदय सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा भारमल। दोस्तों आमेर के राजा भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई की शादी अकबर से की थी। अगला प्रश्न है, अकबर की प्रसिद्ध राजपूत बेगम जिन्हें इतिहास में मरियम उज जमानी कहा गया, उनका मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए जोधाबाई या हरकाबाई, ऑप्शन बी जगत गोसाई, ऑप्शन सी मानबाई, ऑप्शन डी पद्मावती। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोधाबाई। अगला प्रश्न है, अकबर ने धार्मिक परिचर्चाओं और दार्शनिक बहसों के लिए इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी लाहौर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी। दोस्तों अकबर ने इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, इबादत खाने की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1572 ईस्वी, ऑप्शन बी 1575 ईस्वी, ऑप्शन सी 1579 ईस्वी, ऑप्शन डी 1582 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1575 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इबादत खाने को सभी धर्मों के विद्वानों ईसाई, पारसी, जैन, हिंदू के लिए कब खोल दिया गया था? ऑप्शन ए 1575 ईस्वी, ऑप्शन बी 1578 ईस्वी, ऑप्शन सी 1580 ईस्वी, ऑप्शन डी 1582 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1578 ईस्वी। दोस्तों 1578 ईस्वी में इबादत खाने को सभी धर्मों के विद्वानों के लिए खोल दिया गया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने धार्मिक मामलों में खुद को सर्वोच्च निर्णायक घोषित करने वाले महजरनामा की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए 1575 ईस्वी, ऑप्शन बी 1579 ईस्वी, ऑप्शन सी 1582 ईस्वी, ऑप्शन डी 1585 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1579 ईस्वी। अगला प्रश्न है, महजरनामा का प्रारूप किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी शेख मुबारक, ऑप्शन सी फैजी, ऑप्शन डी तानसेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेख मुबारक। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में शुरू किए गए नए दैवीय एकेश्वरवादी मत का नाम क्या था? ऑप्शन ए दीन ए इलाही, ऑप्शन बी सुलह ए कुल, ऑप्शन सी इस्लाम ए अकबरी, ऑप्शन डी इबादत धर्म। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीवान ए इलाही। दोस्तों 1582 ईस्वी में एक नए धर्म दीन ए इलाही की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था? ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी राजा मानसिंह, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी टोडरमल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अबुल फजल। दोस्तों दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित अबुल फजल था। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही मत को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था? ऑप्शन ए राजा टोडरमल, ऑप्शन बी राजा मानसिंह, ऑप्शन सी बीरबल, ऑप्शन डी तानसेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वीरबल महेशदास। दोस्तों दीन इलाही मत को स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू दरबारी बीरबल थे तथा राजा भगवान दास तथा मानसिंह ने इस धर्म के सदस्य बनने के लिए साफ इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध जैनाचार्य को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए जिनचंद्र सूरी, ऑप्शन बी हरविजय सूरी, ऑप्शन सी भद्रबाहु, ऑप्शन डी हेमचंद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरविजय सूरी। अगला प्रश्न है, अकबर की धार्मिक नीति का मूल आधार क्या था जिसका अर्थ सार्वभौमिक शांति और भाईचारा है? ऑप्शन ए दीन ए इलाही, ऑप्शन बी सुलह ए कुल, ऑप्शन सी महजर, ऑप्शन डी कलमा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुलह ए कुल। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस वर्ष एक नया कैलेंडर इलाही संवत जारी किया था? ऑप्शन ए 1582 ईस्वी, ऑप्शन बी 1583 ईस्वी, ऑप्शन सी 1584 ईस्वी, ऑप्शन डी 1586 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1583 ईस्वी। दोस्तों अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाही संवत
नया कैलेंडर जारी किया था। अगला प्रश्न है, सिखों के किस चौथे गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी, जहां बाद में अमृतसर शहर बसा? ऑप्शन ए गुरु रामदास, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी गुरु अमरदास, ऑप्शन डी गुरु अंगद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु रामदास। अगला प्रश्न है, अकबर ने सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए सामाजिक सुधार किस दशक में किए थे? ऑप्शन ए 1560 के दशक में, ऑप्शन बी 1580 के दशक में, ऑप्शन सी 1590 के दशक में, ऑप्शन डी 1517वीं शताब्दी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1580 के दशक में। अगला प्रश्न है, अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की थी? ऑप्शन ए 18 वर्ष और 15 वर्ष, ऑप्शन बी 16 वर्ष और 14 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष और 18 वर्ष, ऑप्शन डी 14 वर्ष और 12 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 वर्ष और 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, मुगल सैन्य व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था जो अकबर द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन ए एकता प्रणाली, ऑप्शन बी मनसबदारी प्रणाली, ऑप्शन सी जमींदारी प्रणाली, ऑप्शन डी रैयतवाड़ी प्रणाली। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनसबदारी प्रणाली। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी व्यवस्था मूल रूप से किस विदेशी सैन्य व्यवस्था से प्रेरित थी? ऑप्शन ए ईरान की सफाविद व्यवस्था, ऑप्शन बी मंगोलों की दशमलव व्यवस्था, ऑप्शन सी तुर्की की उस्मानी व्यवस्था, ऑप्शन डी अरब की खिलाफत व्यवस्था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगोलों की दशमलव व्यवस्था। अगला प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था में जात शब्द से क्या तात्पर्य था? ऑप्शन ए सैनिक की जाति, ऑप्शन बी मनसबदार का व्यक्तिगत पद और वेतन, ऑप्शन सी घुड़सवारों की संख्या, ऑप्शन डी जागीर का क्षेत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनसबदार का व्यक्तिगत पद और वेतन। दोस्तों जात शब्द का अर्थ मनसबदार का व्यक्तिगत पद और वेतन से था। अगला प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था में सवार शब्द क्या दर्शाता था? ऑप्शन ए राजकीय ऊंटों की संख्या, ऑप्शन बी मनसबदार द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवार सैनिकों की संख्या, ऑप्शन सी वेतन की श्रेणी, ऑप्शन डी धार्मिक पद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनसबदार द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवार सैनिकों की संख्या। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी राजा टोडरमल, ऑप्शन सी बीरबल, ऑप्शन डी अब्दुल रहीम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा टोडरमल। दोस्तों राजा टोडरमल अकबर के दरबार में प्रसिद्ध वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न है, टोडरमल द्वारा भू राजा सुधार के लिए 1580 ईस्वी में लागू की गई प्रसिद्ध प्रणाली का नाम क्या था? ऑप्शन ए बटाई प्रणाली, ऑप्शन बी कनकूत प्रणाली, ऑप्शन सी दहसाला प्रणाली, ऑप्शन डी नासक प्रणाली। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दहसाला प्रणाली। दोस्तों अगला प्रश्न है, दहसाला प्रणाली के तहत कर का निर्धारण कितने वर्षों के औसत उत्पादन के आधार पर किया जाता था? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 वर्ष। दोस्तों दहसाला प्रणाली के तहत कर का निर्धारण प्रत्येक 10 वर्ष के औसत उत्पादन के आधार पर किया जाता था। अगला प्रश्न है, अकबर के काल में वह भूमि जिस पर हर वर्ष खेती होती थी और उसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था क्या कहलाती थी? ऑप्शन ए परती, ऑप्शन बी पोलज, ऑप्शन सी चाचर, ऑप्शन डी बंजर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोलज। दोस्तों पोलज भूमि पर प्रत्येक वर्ष खेती होती थी। अगला प्रश्न है, वह भूमि जिसे उपजाऊ शक्ति वापस पाने के लिए 1 या 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ दिया जाता था उसे क्या कहते थे? ऑप्शन ए पोलज, ऑप्शन बी परती, ऑप्शन सी चाचर, ऑप्शन डी बंजर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परती। अगला प्रश्न है, भू राजस्व की वसूली के लिए अकबर ने पूरे साम्राज्य को किस प्रशासनिक अधिकारी के अंतर्गत विभाजित किया था जिन्हें करोड़ी कहा जाता था? ऑप्शन ए सिकदार, ऑप्शन बी करोड़ी आमिल, ऑप्शन सी पटवारी, ऑप्शन डी मुकद्दम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करोड़ी आमिल। अगला प्रश्न है, अकबर ने भूमि मापने के लिए सिकंदरी गज के स्थान पर किस नए पैमाने का प्रयोग किया? ऑप्शन ए इलाही गज, ऑप्शन बी अकबरी गज, ऑप्शन सी शहजहानी गज, ऑप्शन डी जरीफ गज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलाही गज। अगला प्रश्न है, इलाही गज की लंबाई कितनी होती थी? ऑप्शन ए 32 अंगुल, ऑप्शन बी 41 अंगुल, ऑप्शन सी 48 अंगुल, ऑप्शन डी 24 अंगुल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 41 अंगुल या लगभग 33 इंच।
अगला प्रश्न है, अकबर ने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे प्रांतों में बांटा। मुगल काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए सरकार, ऑप्शन बी सूबा, ऑप्शन सी परगना, ऑप्शन डी ग्राम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूबा। अगला प्रश्न है, 1580 ईस्वी तक अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे प्रांत थे? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 18। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। दोस्तों 1580 तक अकबर के साम्राज्य में सूबों की संख्या 12 थी तथा जीवन के अंतिम समय में उसके साम्राज्य में सूबों की संख्या 15 हो गई थी। अगला प्रश्न है, अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में दक्षिण विजय के बाद अकबर के सूबों की कुल संख्या कितनी हो गई थी? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 20। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15। अगला प्रश्न है, सूबे का सर्वोच्च प्रशासनिक और सैन्य अधिकारी क्या कहलाता था? ऑप्शन ए दीवान, ऑप्शन बी सूबेदार, ऑप्शन सी कोतवाल, ऑप्शन डी फौजदार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूबेदार। दोस्तों सूबे का सर्वोच्च प्रशासनिक और सैन्य अधिकारी सूबेदार या नाजिम कहलाता था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में जिलों को प्रशासनिक दृष्टि से क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए परगना, ऑप्शन बी सरकार, ऑप्शन सी महल, ऑप्शन डी सूबा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरकार। अगला प्रश्न है, जिले का मुख्य सैन्य और कानून व्यवस्था अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन ए अमलगुजार, ऑप्शन बी फौजदार, ऑप्शन सी सिकदार, ऑप्शन डी काजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फौजदार। अगला प्रश्न है, मुगल शासन व्यवस्था में नगर की कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले पुलिस अधिकारी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए मुहत्सिब, ऑप्शन बी कोतवाल, ऑप्शन सी मीरे अदल, ऑप्शन डी बकिया नवीस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोतवाल। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा जारी किए गए प्रसिद्ध सोने के चौकोर सिक्के का क्या नाम था? ऑप्शन ए जलाली, ऑप्शन बी शहंशाह, ऑप्शन सी इलही, ऑप्शन डी दाम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलाली। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार के 9 प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों के समूह को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए अष्टदिग्गज, ऑप्शन बी नवरत्न, ऑप्शन सी नवरंग, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नवरत्न। दोस्तों अकबर के दरबार के 9 प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों को नवरत्न नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में से प्रसिद्ध हाजिर जवाब और बुद्धिमान दरबारी बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए महेश दास, ऑप्शन बी रामचंद्र, ऑप्शन सी मकरंद पांडे, ऑप्शन डी गादाधर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महेश दास। दोस्तों बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध राजकवि कौन थे जो अबुल फजल के भाई थे? ऑप्शन ए बदायूनी, ऑप्शन बी फैजी, ऑप्शन सी अब्दुल रहीम, ऑप्शन डी रसखान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फैजी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले किस राजा के राजकवि या संगीतकार थे? ऑप्शन ए रीवा के राजा रामचंद्र सिंह, ऑप्शन बी मेवाड़ के उदय सिंह, ऑप्शन सी मालवा के बाज बहादुर, ऑप्शन डी जोधपुर के मालदेव। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रीवा के राजा रामचंद्र सिंह। दोस्तों तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, मियां तानसेन का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए रामतनु पांडे, ऑप्शन बी लाला कलावंत, ऑप्शन सी बाज बहादुर, ऑप्शन डी हरिदास। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामतनु पांडे। दोस्तों तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कृति अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए फैजी, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन डी निजामुद्दीन अहमद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अबुल फजल। दोस्तों अकबरनामा या आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी। अगला प्रश्न है, अकबर के आदेश पर महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया फारसी अनुवाद को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए शाहनामा, ऑप्शन बी रज्मनामा, ऑप्शन सी हमजानामा, ऑप्शन डी सफीना उल औलिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रज्मनामा। अगला प्रश्न है, रामायण का फारसी में अनुवाद अकबर के काल में किसने किया था? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन सी फैजी, ऑप्शन डी इब्राहिम सरहिंदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अब्दुल कादिर बदायूनी। अगला प्रश्न है,
पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवार ए सोहेली नाम से किसने किया था? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी हुसैन अली खान, ऑप्शन सी फैजी, ऑप्शन डी मुल्ला शाह मोहम्मद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अबुल फजल। दोस्तों पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने अनवार ए सोहेली नाम से किया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने आगरा के किले का निर्माण किस वर्ष शुरू करवाया था? ऑप्शन ए 1556 ईस्वी, ऑप्शन बी 1565 ईस्वी, ऑप्शन सी 1571 ईस्वी, ऑप्शन डी 1585 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1565 ईस्वी। दोस्तों आगरा के लाल किले का निर्माण 1565 ईस्वी में शुरू हुआ तथा यह लगभग 8 वर्षों में 1573 ईस्वी तक जाकर तैयार हुआ। अगला प्रश्न है, अकबर ने आगरा से हटाकर अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी किस वर्ष स्थापित की? ऑप्शन ए 1565 ईस्वी, ऑप्शन बी 1571 ईस्वी, ऑप्शन सी 1579 ईस्वी, ऑप्शन डी 1582 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1571 ईस्वी। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा अकबर ने किस प्रांत की विजय की स्मृति में बनवाया था? ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी कश्मीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। दोस्तों फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात प्रांत की विजय की स्मृति में 1573 ईस्वी में बनवाया था। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी के महल में स्थित बौद्ध वास्तुकला से प्रेरित 5 मंजिला इमारत का नाम क्या है? ऑप्शन ए दीवाने खास, ऑप्शन बी पंचमहल, ऑप्शन सी जोधाबाई महल, ऑप्शन डी वीरबल महल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंचमहल। अगला प्रश्न है, अकबर किस प्रसिद्ध सूफी संत का अत्यधिक आदर करता था जिनकी कुटिया के पास उसने फतेहपुर सीकरी शहर बसाया था? ऑप्शन ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन सी निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन डी बाबा फरीद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेख सलीम चिश्ती। अगला प्रश्न है, अकबर ने सिपह सालार और कवि अब्दुल रहीम को कौन सी सर्वोच्च उपाधि दी थी? ऑप्शन ए खाने खाना, ऑप्शन बी अमीर उल उमरा, ऑप्शन सी महावत खान, ऑप्शन डी जफर जंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खाने खाना। अगला प्रश्न है, 1599 से 1601 के दौरान अकबर के किस पुत्र ने अपने पिता के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह किया था? ऑप्शन ए मुराद, ऑप्शन बी दनियाल, ऑप्शन सी सलीम जहांगीर, ऑप्शन डी खुसरो। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सलीम। अगला प्रश्न है, राजकुमार सलीम के उकसाने पर अकबर के परम मित्र और लेखक अबुल फजल की हत्या 1602 ईस्वी में किसने कर दी थी? ऑप्शन ए वीर सिंह देव बुंदेला, ऑप्शन बी मान सिंह तोमर, ऑप्शन सी मलिक अंबर, ऑप्शन डी अमर सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीर सिंह देव बुंदेला। दोस्तों जहांगीर के उकसाने पर अकबर के मित्र तथा लेखक अबुल फजल की हत्या 1602 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला ने की थी। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में भारत आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? ऑप्शन ए कैप्टन हॉकिंस, ऑप्शन बी सर थॉमस रो, ऑप्शन सी रॉल्फ फिच, ऑप्शन डी जॉन माइल्डेन हॉल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉल्फ फिच। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जब चार्टर दिया 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, उस समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। अगला प्रश्न है, अकबर स्वयं पूरी तरह निरक्षर था परंतु उसने एक विशाल अनुवाद विभाग की स्थापना की, यह कथन पूरी तरह सत्य है, बी पूरी तरह असत्य है, सी आंशिक रूप से सत्य है, डी इसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूरी तरह सत्य है। अगला प्रश्न है, महान मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु किस तिथि को हुई थी? ऑप्शन ए 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी, ऑप्शन बी 15 मार्च 1606 ईस्वी, ऑप्शन सी 18 सितंबर 1602 ईस्वी, ऑप्शन डी 5 अगस्त 1604 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन सी सिकंदरा, ऑप्शन डी लाहौर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिकंदरा। दोस्तों अकबर का मकबरा
आगरा के निकट सिकंदरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे का निर्माण कार्य किसने पूर्ण करवाया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी नूरजहां। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। दोस्तों जहांगीर ने 1613 ईस्वी में अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। अगला प्रश्न है, अकबर के मकबरे की स्थापत्य शैली की सबसे अनोखी विशेषता क्या है? इसमें कोई गुंबद नहीं है, यह पूरी तरह संगमरमर से बना है, इसमें चार मीनार नहीं है, यह यमुना नदी के ठीक अंदर बना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें कोई गुंबद नहीं है। अगला प्रश्न है, मुगल काल के किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने अकबर की धार्मिक नीतियों की तीखी आलोचना की और उसे इस्लाम विरोधी तक बताया? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन सी खाफी खान, ऑप्शन डी इनायत खान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अब्दुल कादिर बदायूनी। दोस्तों अब्दुल कादिर बदायूनी ने अकबर की धार्मिक नीतियों की काफी आलोचना की थी। दोस्तों यह प्रश्न हमारे प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न था।